हेलो फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हैबिट के बारे में। एटॉमिक हैबिट मतलब छोटे बदलाव और बड़े परिणाम। अगर हम देखेंगे कि जो भी हमारी हैबिट्स है, हम आज तक हमने जो भी पाया हुआ है वो हमारी हैबिट के कारण है। मतलब हम जो करंटली जिस सिचुएशन में हैं उसका मेन रीज़न हमारी हैबिट है। तो अगर हमारी गुड हैबिट ज़्यादा है तो आज हम उस पोजीशन पे हैं कि हम कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, हमने लाइफ में सब कुछ पा लिया है। बट अगर आपके पास बैड हैबिट ज़्यादा है तो आज आपकी कंडीशन नहीं गुड है। तो अगर हम देखेंगे रिच पीपल और पुअर पीपल, सो मोस्टली जितने भी रिच पीपल होते हैं, सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं, उनके पास अच्छी हैबिट ज़्यादा होते हैं। और जो पुअर पीपल होते हैं, स्ट्रगलिंग पीपल होते हैं, उनके पास बैड हैबिट ज़्यादा होती हैं। सी अच्छी हैबिट और बैड हैबिट की वजह से लाइफ टाइम हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ओके। और सपोज़ आपकी कुछ हैबिट्स है तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी जो करंट हैबिट है, अगर आप उसको 5 इयर्स तक करते रहें तो आप 5 इयर्स के बाद अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं। और अगर आपकी कुछ है अच्छी हैबिट है, आप उसको करते रहें तो 5 इयर्स के बाद वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला है। ओके। सो ये भी कहा जाता है अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, तो आपको अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो डेली हैबिट्स है उसके बेस पे आपकी लाइफ डिसाइड होती है। मतलब आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या पाया है आपने, वो आपकी डेली हैबिट्स के कारण होता है। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बैड हैबिट्स को निकालना चाहिए। ओके। अब अगर हम देखेंगे तो अच्छी हैबिट और बुरी हैबिट, तो कोई भी हैबिट का मतलब क्या होता है। हैबिट का मतलब होता है कि वो आदत जो आपने इतनी बार किया है कि वो आपकी हैबिट हो गई, मतलब वो चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है। तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, सपोज़ नाउ आप एक हैबिट डालना चाहते हो कि खाना खाने के बाद मेरे को वॉक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यदि आपने खाना खाने के बाद 2 वीक तो फॉलो किया कि खाना खाने के बाद तुरंत आप वॉक पे निकल गए, तो आप 2 वीक के बाद ये नोटिस करोगे कि जैसे आपने खाना खाया आपका माइंड अपने आप कहेगा वॉक पे चलते हैं, तो आप वॉक पे निकल जाओगे। सो उसके बाद आपको उसको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे को वॉक करना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, इवन साइंटिफिक भी ये प्रूफ किया गया है कि कोई भी चीज़ अगर आप 2 वीक तक लगातार कर लेते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पे आपने 2 वीक तक लगातार वॉकिंग की हैबिट डाली, इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि 2 वीक के बाद ऑटोमेटिक आप खाना खाने के बाद वॉकिंग पे निकल जाओगे। जो भी अगर आपको कोई भी हैबिट डालनी है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है उस हैबिट को पर डे करना पड़ेगा। सी एटॉमिक हैबिट का रूल अगर हम फॉलो करें, सो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और हैबिट का मतलब जो रोज़ हम करते हैं। अगर हम पर डे अपने आप को 1% इम्प्रूव करें तो 1 साल के बाद हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो जो भी हैबिट्स आपको अपने अंदर डालनी है तो आप एक रूल बना लीजिए कि उस हैबिट के लिए आप पर डे 2 मिनट देने वाले हैं। जैसे आपको जिम जाने की हैबिट बनानी है तो उसके लिए आप क्या करिए, आप रूल बना लीजिए कि पर डे आप जिम जाओगे और वहाँ पे 2 मिनट की एक्सरसाइज करोगे। तो अगर आप 2 मिनट की एक्सरसाइज आपने 2 वीक तक कर ली तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप जिम में जाएंगे और 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। उसके टाइम को इंक्रीज़ करना है तो ये 2 मिनट की एक्सरसाइज अपने 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एटॉमिक हैबिट मतलब छोटे छोटे स्टेप से आपको कोई चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी और आप ईज़िली वो हैबिट बना सकते हैं। तो अगर हमारा माइंडसेट देखेंगे तो मोस्टली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमें ईजी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पसंद आती हैं, हम ईज़िली कर सकते हैं। तो कोई भी हैबिट जो आपको डालनी है, अगर आपने उसको ईज़ियर बना दिया
तो इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट उसको ईजिली कर सकता है। तो जैसे अगर आप क्या सोच रहे हैं कि आपको जिम जाना है और आप सोचो कि पहले दिन से मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, तो इससे क्या होगा, एक दिन आप करोगे, दूसरे दिन आपको लगेगा 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज है, तो आप धीरे धीरे इसको करना छोड़ देंगे। बट अगर आप 2 मिनट करेंगे तो आपको लगेगा 2 मिनट है तो कर लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते ये आपकी हैबिट बन जाएगी। तो कोई भी हैबिट आपको डालना है उसको आप रेगुलर करते रहिए ताकि वो हैबिट बन जाए और वो ऑटोमेटिक हो जाए। सो हमें ये फोकस करना है कि हमें अपने लाइफ में अच्छी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करना है और जो भी बुरी हैबिट्स है उनको दूर करना है। और जो भी हमारी हैबिट्स है वो सिस्टम पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि क्या हुआ कि आप घर पे हो और आपको कुछ कुछ दूरी पे वाटर बॉटल दिख गया, तो आपका पानी पीने का मन भी नहीं होगा, तो पर डे आप अच्छी क्वांटिटी में वाटर पी सकते हैं। सिमिलरली आपको फल खाने की आदत डालनी है। सो अगर आपके आसपास फल ऑलरेडी बास्केट में रखे हुए हैं तो आप इजीली फल को खा सकते हैं, तो ये भी आपकी हैबिट बन जाएगी। सो ये भी कहा जाता है कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो एक इनविजिबल हैंड होता है टू सपोर्ट योर हैबिट। तो आपको कोई भी गुड हैबिट डालनी है तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने इन्वायरमेंट को ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि वो आपकी हैबिट को सपोर्ट करे। ओके, सो उससे क्या होगा, ईज़िली वो हैबिट आप बना सकते हैं। और कोई भी आपको बैड हैबिट छोड़नी है तो उसको डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आपको टीवी देखने की आदत छोड़नी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टीवी का रिमोट है उसको उठा के कहीं ऊपर रख दीजिए। तो इस केस में क्या होगा कि आपको लगेगा कि टीवी का रिमोट ऊपर है, उसको कौन लेके जाए, कौन ऑन करे। तो पर डे अगर आप ये करेंगे तो वो हैबिट आपको डिफ़िकल्ट लगने लगी, तो ऑटोमेटिकली ये हैबिट छूट जाएगी। तो कोई भी हैबिट अगर आपको छोड़ना है तो उसको आपको, और हमारे माइंड को हमेशा आसान चीज़ें, जो चीज़ें करने में इजी रहती है, आसान रहती है, वो हमारे माइंड को पसंद आता है। तो कोई भी हैबिट अगर वो आसान है तो हमें ईजीली हम फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी न्यू हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छी हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको एक रूल फॉलो करना है। वो रूल है क्या, जैसे आप कोई भी हैबिट करो तो आपको क्या करना है, उस हैबिट के स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट देना है। मतलब आप रूल बना लो कि पर डे आप 2 मिनट तक वो हैबिट करने वाले हो। जैसे अगर आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले दिन से आप क्या करो, एक रूल बना लो कि पर डे आप 1 पेज पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा, आप पर डे 1 पेज पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे एज साइंटिफिक भी कहता है कि 2 वीक के बाद अगर आप लोग वो करते रहे, 2 वीक के बाद बुक पढ़ना आपकी एक हैबिट बन जाएगी। सो ये 2 मिनट का जो एक्सरसाइज है ये वार्म अप है। तो जस्ट लाइक हम कोई, और दूसरा चीज़, जैसे आपको कोई भी अच्छी हैबिट स्टार्ट करनी है तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप जो हैबिट कर रहे हो उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी, जैसे कि अगर आपको सेविंग या इन्वेस्टिंग की हैबिट डालनी है तो आप अपने माइंड में ये रखो कि अगर आप सेविंग इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो मोस्टली अगर आप रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स होगा कि आप ईजिली उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर आपको सेविंग भी स्टार्ट करनी है तो आप ये करिए कि 100 रुपये से स्टार्ट करिए। आप रूल बना लीजिए कि मंथली 100 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे या सेव करोगे, और धीरे धीरे जब ये आपकी हैबिट हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे इस अमाउंट को ईजिली इंक्रीज कर सकते हो। ओके, और जो भी बैड हैबिट है जिसको आप छोड़ना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको इससे क्या होगा कि जो बैड हैबिट्स है आपने उसको डिफ़िकल्ट बनाना है और जो गुड हैबिट है उसको ईजियर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि लॉन्ग रन तक आप उसको फॉलो कर सकें। तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ क्या आता है, जैसे आप कोई भी हैबिट बना लो आप, तो सबसे जो पहला चीज़ आपको करना है ट्रैकिंग। सो ट्रैक करना है आपको। तो आप क्या करिए, जैसे आप एक नई हैबिट स्टार्ट करो सेविंग की, तो आप ट्रैक करो कि इस मंथ में आपने कितना सेव किया, कितना इन्वेस्ट किया, और पर मंथ आप एक ट्रैकिंग बनाते जाओ। अब ट्रैकिंग का ये फ़ायदा होगा कि आपको प्रोग्रेस पता चलेगा।
अगर आप कोई भी हैबिट करते हो, अगर आप देखते हो कि अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो ऑटोमेटिक आपके पास एक एनर्जी आएगा उस चीज़ को करने के लिए, ड्राइविंग फोर्स अपने आप आएगा। और दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, जैसे आपने ट्रैक किया हुआ है कि इस मंथ में आपने ये हैबिट किया, इससे क्या क्या रिजल्ट आया। तो कभी भी अगर आपको ये लगा कि यार इस हैबिट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, तो आपने जो ट्रैक किया हुआ है उसको देख के, उसको एनालाइज करके आप मोटिवेट हो सकते हो। ओके, सो ट्रैकिंग का ये भी फ़ायदा है। अब ट्रैकिंग के आप अपने तरीके यूज कर सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कैलेंडर पे मार्क करते हैं, कुछ लोग कॉइन यूज करते हैं कि हाँ ये कॉइन से हम काउंट करेंगे हमने कितने दिन तक कितने बार तक फॉलो किया। तो आपको जो ट्रैकिंग का ईजी वे लगता है आप वो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका, कुछ आप नहीं करना चाहते हो तो उन हैबिट को लिख लीजिए और उनका प्रोग्रेस लिखते रहिए। हर महीने आप लिखते रहिए कि आपने इतना इतना किया और इतना इतना आपको प्रॉफिट हुआ या इतनी आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो इससे क्या होगा, जब बाद में आप इसको देखोगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा। कभी भी अगर आपको लगेगा कि इस हैबिट से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसको छोड़ना चाहिए, तो आप अपना ट्रैक किया हुआ रिकॉर्ड देख सकते हो। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। सी अगर आपको कोई भी बहुत बड़ी चीज़ चाहिए तो उसकी शुरुआत छोटी चीज़ से होती है, पहले स्टेप से होती है। अगर आपने पहला स्टेप ही नहीं रखा तो आप बड़ी चीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हो। जैसे अगर घर भी बनता है तो उसके लिए पहला ईंट रखा जाता है, राइट। सो ये जो 2 मिनट का रूल है कि किसी भी हैबिट के लिए आपको 2 मिनट देना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उससे क्या प्रॉफिट आपको होने वाला है उसके बारे में सोचना है। अगर वो हैबिट आप 5 साल तक लगातार करते रहे तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगा। तो ये सब चीज़ें आप देखने से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और जितना हो सके अपने अंदर अच्छी अच्छी हैबिट को डेवलप करिए, उनको फॉलो करिए और ट्रैक करते रहिए। ट्रैकिंग से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस आप अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा करते रहेंगे। लाइफ आसान नहीं है, बट उसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? अच्छी आदतें डेवलप करके और मोटिवेटेड रह के। और कभी कभी क्या होता है कि हम कंपैरिजन के कारण अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। कभी हम कंपेयर करते हैं अपने आप को कि हमारा कलीग हम पे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है या हमारी सोसाइटी में हम काफ़ी कम अर्न कर रहे हैं। सो कंपैरिजन से गिल्टी फील होती है। सो बेटर आप कंपैरिजन छोड़ के आपको अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है कि मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप कंपैरिजन में जाओगे तो आपका मोस्ट ऑफ द फोकस कंपैरिजन में लगा रहेगा। तो आपको वो ना करके अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। नई हैबिट स्टार्ट करिए, उसको ट्रैक करते रहिए और लाइफ में